हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक रूहानी फूल में से कुछ वचन। इस पुस्तक के पेज नंबर 152 में हजूर महाराज जगत सिंह जी गुरबानी के शब्द आपे करता पुरुष विधाता जिन आपे आप उपाय पछाता पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, मैंने पहले भी कई बार अर्ज की है और अब भी अर्ज करता हूँ। कई नए लोग आए हुए हैं, मैं उनके लिए खासकर कहता हूँ कि विचार करो, संतों महात्माओं का मत क्या है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जिन जिन ऋषियों मुनियों वलियों ने मालिक की खोज की उन्होंने पहली पहली बात तो यह कही कि हमारा कोई मालिक है, इस संपूर्ण सृष्टि का रचनहार है, यानी इन खंडों ब्रह्मांडों को बनाने वाला कोई है। दूसरी बात यह कही है कि यह जीते जी मिलता है और केवल इंसानों को मिलता है। पशुओं में उसने यह लियाकत ही नहीं रखी कि वे प्रभु से मिलाप कर सकें, न फरिश्तों में ही यह लियाकत रखी है। यही कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। देवता तरसते हैं उनको मनुष्य जन्म मिले ताकि वे परमात्मा की भक्ति कर सकें। फिर भी कई लोग समझते हैं कि देवता इंसान से अच्छे हैं। ये देवता क्या हैं? जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर उत्तम कर्म किए परंतु नाम की कमाई नहीं की। जब मरे तो कोई बैकुंठों में पहुँचे, कोई स्वर्गों में, वहाँ पर वे अपने उत्तम कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब उनकी मियाद जब अवधि यानी समय समाप्त हो जाता है तो वे फिर से मनुष्य जन्म में आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा कोई मालिक है। दूसरी बात यह है, यह केवल इंसान को मिलता है। तीसरी बात यह है कि वह मालिक हमारे अंदर है, वह बाहर नहीं मिलता, बल्कि जब भी मिलता है हमारे अंदर ही मिलता है। वह नज़दीक से नज़दीक है और हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वह इतना सूक्ष्म है कि ये कान उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, बल्कि ये कान तो स्थूल संसार से संबंध पैदा करने के लिए हैं। जब यह गुरु का उपदेश पाकर मालिक की आवाज़ को सुनता है तो उसको उस अति सूक्ष्म मालिक से मेल जोल करने की योग्यता आ जाती है। अब चौथी बात यह है कि वह मस्तक के अंदर आँखों से ऊपर है, नीचे नहीं। जिस तरह सूर्य आकाश में है, पानी धरती पर है, पानी में उसका अक्स पड़ रहा है, तो जो देखता है वह यही कहता है कि सूर्य तो ऊपर आकाश में है, ये पानी में उसका अक्स है। इसी तरह जो आँखों से नीचे देख रहे हैं वे केवल परछाई ही देख रहे हैं। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि हमने कई मुर्दे चीरे हैं, मगर अंदर से ना खंड ब्रह्मांड निकले हैं, ना सचखंड निकला है और ना मालिक ही मिला है। उसका उत्तर यह है, जो तुम्हारे पास औजार हैं उनके द्वारा ना खंड ब्रह्मांड मिलते हैं, ना सचखंड मिलता है, ना मालिक ही। अगर तुम सूक्ष्म होकर मन का पर्दा फाड़ दो तो मालिक भी मिल सकता है, क्योंकि यह स्थूल वस्तु नहीं है। इसलिए इसको पाने के लिए बारीक अथवा अत्यंत सूक्ष्म होना पड़ता है। और कौन सी खोज करनी है, किसके साथ खंडों ब्रह्मांडों पर जाना है? इसका जवाब यह है कि जो धार खंडों ब्रह्मांडों को बनाती है उसकी खोज करनी है, उसके साथ जाना है। हमारे शरीर में उसका केंद्र आँखों के पीछे है, क्योंकि उसके अंदर आवाज़ है, इसलिए उसका नाम शब्द है। सबको पैदा करने वाला, सबकी पालना करने वाला, सबको फना करने वाला वह शब्द है। उसको धार कह दो, नाम कह दो, वह सच है, वह अद्वैत है। लेकिन जो कुछ मन ने बनाया है वह यह द्वैत है, यह बदलता है, वह नहीं बदलता है। वह एक करंट धारा है। उसी का नाम गुरु नानक देव जी ने हुक्म रखा है, क्योंकि उसी के द्वारा कुल मालिक कुल संपूर्ण रचना का इंतज़ाम हो रहा है। उसके और भी कई नाम हैं, जैसे नाम, शब्द, अकथ कथा, बाणी, नाद, गुरुबानी, कीर्तन, अमृत। उसे कीर्तन इसलिए कहा है कि वह मीठे से मीठा राग है। अमृत इसलिए कहा गया है कि जो उससे जुड़ता है अमर हो जाता है। संतों की सारी बाणी में या तो नाम की महिमा आएगी, या कीर्तन की महिमा आएगी, या संतों की महिमा आएगी। जिन्होंने नाम या शब्द द्वारा अपने मन को वश में कर लिया, वह पहली पातशाही गुरु नानक साहिब इसी नाम या शब्द की महिमा करते हैं।
ध्यानपूर्वक सुनो। गुरु साहिब अपना एक तजुर्बा बयान करते हुए कहते हैं कि जो सारी रचना का करता है वह एक है, आपे कर्ता पुरुष विधाता। यानी सारी दुनिया के कारोबार को चलाने वाला, खंडों ब्रह्मांडों को बनाने वाला, यानी सबको बनाने वाला वह एक है। गुरु साहब कहते हैं वह आप ही सारी सृष्टि की रचना करके सबके अंदर छिपकर बैठ गया है। फिर वह खुद ही अपनी खोज करने लग गया है, आप ही आकर समझाने लग गया है, आप ही गुप्त हो गया है, लेकिन किसी किसी के अंदर प्रकट होकर वह अपनी प्राप्ति का मार्ग बताता है। वह आप ही सद्गुरु बन जाता है और आप ही बंदा बना हुआ है। ऐसा खेल रचा हुआ है, वह आप ही अपना ज्ञान देता है, आप ही नाम की डोर पकड़ाकर जीव को अपने साथ मिला लेता है, लेकिन और कोई इस भेद को नहीं समझ सकता। यह गुरु साहिब का अनुभव है, हमारा तुम्हारा नहीं। गुरु साहब कह रहे हैं कि सारे संसार के लिए एक ही परमात्मा है, वह आप ही सबके अंदर बैठा है और आप ही जीवों को उपदेश देकर अपने साथ मिला लेता है। वह मालिक सबके हृदय में बैठा हुआ है, यानी हर एक इंसान के मन या दिल के अंदर बैठा हुआ है। दिल से नज़दीक और कौन सी वस्तु है? कोई नहीं। वह मालिक सबके अंतर में है। लोग व्यर्थ ही बाहर ठोकरें खा रहे हैं। आप कहते हैं कि भले लोगों, वह वाहिगुरु परमात्मा नज़दीक से नज़दीक है, कहीं दूर नहीं। पर ऐसे गुरुमुख विरले ही हैं जो अपनी मति को छोड़कर किसी संत सद्गुरु से उपदेश लेकर अंदर गए हैं। ऐसे गुरुमुखों के लिए ही वह मालिक नज़दीक है। इसके विपरीत जो अंदर नहीं जाते उनके लिए वह दूर है। अब कहते हैं, ए भले लोगों, अगर तुम भी सद्गुरु का प्रेम चाहते हो तो उसके पास चलो, वह सब समझा देता है। पर शर्त यह है कि उसकी हिदायत पर अमल करने की हिम्मत हो। आप कहते हैं, संगति तो सभी करते हैं। किसी ने यारों दोस्तों की संगति कर रखी है, किसी ने बाल बच्चों की संगति कर रखी है, किसी ने किसी की संगति कर रखी है, तो किसी ने किसी और की। लेकिन हम उस सद्गुरु के पास जाएं, तभी हमारा फ़ायदा हो सकता है। साधु संतों की यह बड़ाई है कि हमें मालिक से मिला सकते हैं। अब संतों की महिमा करते हुए कहते हैं, ए मालिक, तो युग युग में अपने संतों के द्वारा प्रकट होता चला आ रहा है। यह नहीं कि किसी समय दुनिया संतों से खाली रहे, बल्कि वे हर जमाने में होते हैं और मालिक के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। हरि गुण क्या है? यह जो नाम की धुन हो रही है, शब्द हो रहा है, यही हरि गुण है। संतों का ध्यान दिन रात शब्द में लगा रहता है। उनकी जिह्वा नाम का रस लेती है। दुनिया की जबान तो दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद लेती है। संत तो अपने अंतर में नाम का अनुभव करते हैं, अंदर नाम की धुन सुनते हैं। उनका ख्याल अंदर है, दुनिया का ख्याल बाहर फैला हुआ है। संत तो अंदर नाम के रस में मग्न है। संत मालिक की स्तुति करते हैं, दिन रात मालिक के प्रेम में लीन रहते हैं। वे लोगों से कहते हैं, नाम जपो और मालिक के घर पहुंच जाओ, मालिक के प्रेम में मग्न हो जाओ। उनको किसी का भय नहीं, वे निर्भय हैं। उनका तो एक ही उपदेश है कि तुम्हारे अंदर मालिक के घर का मार्ग है और तुम मालिक से मिलाप कर सकते हो। संतों की और महिमा करते हुए गुरु साहब कहते हैं, उनका ध्यान दिन रात मालिक के चरणों में लगा रहता है। ओई जगत रहे न सुते दिसे, अंदरूनी तौर पर जागते रहते हैं, चाहे वे बाहर से सो भी रहे हों, पर अंदर उनका ख्याल नहीं सोता। सोते समय दुनिया के लोगों का तो शरीर भी सो जाता है और ख्याल भी सो जाता है। उनको शरीर का होश नहीं रहता और ना ही अपना होश रहता है। लेकिन कमाई वाले महात्मा खुद जागते हैं और अंतर में लिव लगाए रहते हैं। सो इतना फ़र्क है कि नाम के अभ्यासियों में और दुनियादारों में। हजूर महाराज जी के समय के एक तरह के कई वृतांत हैं। एक बार का जिक्र है, मेरे भाई साहब सरदार भगत सिंह जी बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे। हजूर महाराज जी ने कहा, मैं ज़रा लेट रहा हूँ। शायद वे 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लेटे होंगे कि उठ बैठे। भाई साहब ने कहा कि इतना कम समय आराम किया? महाराज जी ने कहा, मैं सोया नहीं था, बल्कि अंदर भी सत्संग कर रहा था। सो उनको और क्या करना है? कहते हैं कि जिस घर में सुशील और सुदृढ़ गृहिणी होती है, वही घर शोभा पाता है। वे यह संतों की महिमा की कितनी भी वाणी है, सब उन हजूर महाराज सावंत सिंह जी पर घटती है। उन पर दुनिया की कोई मैल नहीं। वे मुर्गाबी की तरह पानी में सारी उम्र गुजारते हैं, लेकिन जब उड़ते हैं तो सूखे के सूखे, कलिमल मैल नहीं ते निर्मल।
उनके अंदर जरा सी भी मैल नहीं होती। उनका प्रेम हमेशा मालिक और नाम के साथ लगा रहता है। इसके विपरीत दुनिया के लोगों का प्यार दुनिया के साथ लगा हुआ है। प्यार तो सबका ही लगा हुआ है। दुनिया के लोगों ने बाहर दुनिया की वस्तुओं में ध्यान लगा रखा है और संतों ने अंतर में नाम के साथ वे फायदे में है और दुनिया घाटे में है। गुरु साहिब ऊपर मालिक की महिमा करते हुए कह चुके हैं कि सारा खेल उसका अपना रचा हुआ है। वह खुद सबके अंदर गुप्त होकर बैठा है। आप ही गुरु रूप में आकर कहते हैं कि मुझे इस ढंग से तलाश करो। दुनिया किस घाट पर बैठी है, बहुत नीचे। अब गुरु साहब कहते हैं तुम भी संतों से मार्ग लेकर उनकी रहनी अपना लो ताकि तुम भी मालिक की गोद में जा बैठो। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।